जैन मंदिर ध्वंस का विरोध दर्ज कराने के लिए अहिंसक रैली शनिवार, दिनांक 19 अप्रैल, सुबह 9:30 कांबलीवाड़ी, विलेपार्ले, पूर्व रेलवे स्टेशन के सामने, हाई कोर्ट में सुनवाई 16 अप्रैल को लिस्टेड थी। कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी था। 1935 से कांबलीवाड़ी में यह स्ट्रक्चर स्थित है। बीएमसी ने 1961 से पहले के सभी स्ट्रक्चर को ऑथेंटिकेट किया है। 1998 में जैन मंदिर के लिए यह स्ट्रक्चर उस समय के मालिक से किराए पर लिया गया था। आज भी उसका किराया दिया जा रहा है। लाइट और पानी के बिल जैन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर है। बीएमसी आज तक पानी का बिल जैन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर देता है। 8 अगस्त 2013 को बीएमसी के लीगल विभाग ने इसे कानूनी रूप से डिक्लेयर किया था। मेरा नाम अनिल शाह है। मैं 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर विलेपार्ले ईस्ट उनका मैं ट्रस्टी हूँ। आज वहाँ पे कल सब जो घटना 16 तारीख को घटना हुई है उसके विरोध में हमारी कल सवेरे 9:30 बजे वहाँ से रैली निकलने वाली है। सारे इंडिया के जैन समाज वहाँ पे कलेक्ट आने वाले हैं। हजारों की संख्या में जैन समाज जमा होगा। यहाँ से रैली हम लोग आवेदन पत्र लेके म्यूनसिपैलिटी ऑफिस के इस वार्ड के अंदर जाएंगे जो अंधेरी में स्थित है। वहाँ जाके हम आवेदन पत्र देंगे और हमारी ये रैली अहिंसक रैली है। हम शांति से जाएंगे, शांतिप्रिय रैली है। हम ये रैली कंप्लीट करके हम निवेदन कर रहे हैं बीएमसी को, ये स्ट्रक्चर आपने जिसने तोड़ा है उसके सामने एक्शन ली जाए और ये आप हमें स्ट्रक्चर बना के दीजिए। ये हमारा निवेदन है। वहाँ पे ये रैली कल तक ही सीमित रहेगी। आप ये रैली हमारी मांगे पूरी नहीं, जब तक होती तब तक ये चालू रहेगा। ये हमारा आंदोलन तब तक चालू रहेगा, पूरे भारतवर्ष में चालू रहेगा। अगर रैली के माध्यम से भी आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आपके आगे की भूमिका क्या रहेगी? आंदोलन चलता रहेगा। हम सब जगह पे जाएंगे। कोर्ट के अंदर 30 तारीख को मैटर है, कोर्ट से भी हम लेंगे ऑर्डर। हर जगह पे जाएंगे, लीगल भी करेंगे फाइट। हम गवर्नमेंट के साथ में भी हम आक्रोश है हमारा और उन्होंने हमें रिप्लाई देना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये जैन समाज अल्पसंख्यक समाज है, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे किसको सपोर्ट करेंगे? हिसाब गवर्नमेंट का पूरा हमें साथ मिलेगा ऐसा हमें लगता है। जो बात अब तक हुई है, लेकिन ये सब वर्बल बात हुई है, लेकिन हमें पूरी संभावना है कि गवर्नमेंट इस बारे में जैन मंदिर के लिए कुछ न कुछ प्रॉपर हमें न्याय प्रक्रिया और गवर्नमेंट पे पूरी विश्वास है जो हमें सपोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक जो गाइडलाइंस है वो गवर्नमेंट भी जानती है, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति से या कोई खड़ा हो 30 साल से कुछ तो वजूद रहा होगा, तब 30 साल रहा। ये तो रहा कैसे? लंबे समय से मंदिर है वहाँ और स्ट्रक्चर 90 साल से खड़ा है। तो ऑथोराइज स्ट्रक्चर 90 साल से, मंदिर 30 साल से, और उसके पूजने वाले वहां के हजारों वर्ग रोज मंदिर में जाते, उनकी आस्था का केंद्र में, उसी को एक दिन का एक स्टे 2 घंटे के लिए नहीं होने से उसका दुरुपयोग करके मंदिर को तोड़ दो और बाद में कोर्ट में आके बोलो कि अभी टूट चुका है, अभी 2 वॉल खड़ी रही। ये तो बिल्कुल साजिश है। किसी न किसी का हाथ है इसके पीछे, कोई तत्व पीछे है जरूर, जिसके बारे में आगे विचार किया जाएगा, पता किया जाएगा। कोई होटलियर है जिसने की बहुत सी जगह खरीदी, ऐसी हमको आशंका है कि उसका इसके पीछे हाथ हो सकता है। आपको इसके ऊपर आरोप है क्या? नहीं, हमारा किसी का आरोप नहीं, लेकिन ऐसी आशंका जरूर है कि किसी का हाथ जरूर होगा। नहीं तो कोई ऑफिसर ऐसा कानून हाथ में लेकर इस तरह के धार्मिक भावना को डुबाने का कार्य क्यों करेगा? ये पक्का साजिश का मामला है। इसकी हम सीबीआई और ईडी से जांच की मांग करते हैं। कोई भी संविधान के हिसाब से सुबह 8 बजे पहले तो बीएमसी ऑफिस चालू नहीं होती। क्या आप अगर प्रेस रिपोर्टर चाहे तो वार्ड ऑफिसर को मिल सकता है? ये बिना कोई लेन देन के, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन करप्शन इसके अंदर 100% हुआ है और मंदिर की तोड़ने के पीछे साजिश नहीं, बहुत बड़ी साजिश है। इतना ही नहीं, इवन कोर्ट के ऑर्डर है कि अगर वो स्ट्रक्चर 1962 के पहले का है तो उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। इस चीज को अगर 70% अगर किसी एक व्यक्ति ने खरीदा है परिवार के नाम पे, तो इसके अंदर डीम कन्वेंस के नाम पे भी धांधली हुई है। मेरे पास ऐसे कई एविडेंस है जहां डीडीआर अपने पद का फायदा लेकर के, अंडर टेबल लेकर के, डीम कन्वेंस करके लोगों को नुकसान दे रहा है। इसी बीच में मैंने एक लेटर दिया हुआ है, फाइल दी हुई है मुख्यमंत्री साहब को कांदिवली के मीटिंग में, जहां पर डेवलपमेंट एक्ट और मंदिर इसके ऊपर एक कमिटी बना करके और न्याय दे, क्योंकि इलीगल के नाम पे
लीगल चीज को तोड़ा गया है। पुलिस प्रशासन ऐसे ही नहीं आई है। क्या आप अगर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, पुलिस आती है तुरंत? नहीं आती है। ये बिना लेन देन के काम नहीं हुआ, तो इसलिए ये बीएमसी ऑफिसर के ऊपर पहले तो गवर्नर साहब और सीएम साहब ने सस्पेंशन लाना चाहिए। दूसरी चीज, इनको सस्पेंड करके इनके ऊपर ईडी और सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच के अंदर पूरा मालूमात हो जाएगा कि इसके अंदर हाथ किस चीज का है। और 1962 के पहले, मतलब इनके हिसाब से 1935 के जब डॉक्यूमेंट है, तब देश आजाद नहीं हुआ था। तो जब देश आजाद नहीं हुआ तो मतलब वो स्ट्रक्चर लीगल है। अंग्रेज सरकार किसी को स्ट्रक्चर बनाने देती नहीं थी। आप झोपड़े तो तोड़ नहीं सकते, उसको आप 2011 को रेगुलाइज कर दिया। ये लॉ ऑफिसर सबसे बड़ी 62 के ये लॉ ऑफिसर सबसे का बड़ी ओपिनियन बात है। यह है कि न तो सुप्रीम कोर्ट ने न हाई कोर्ट ने अभी तक कोई कहीं नहीं बोला कि स्ट्रक्चर तोड़ दो। ये लॉ ऑफिसर का ओपिनियन अगर है। ऐसा होता तो कोई कोर्ट का ऑर्डर तो होता कि स्ट्रक्चर को तोड़ा जाए। ये स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ने का यो भी ऑर्डर नहीं है, तोड़ने का भी ऑर्डर नहीं है, अभी तक पेंडिंग है। कोर्ट समझ नहीं पाया कि ऑथोराइज है कि अनऑथोराइज स्ट्रक्चर है। आप कल रैली में तोड़ने की पधारेंगे जरूरत तो आपको पता चल जाएगा कि आक्रोश और अंगुली किसके तरफ है। उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये पूरा आक्रोश सिर्फ बीएमसी पे नहीं है, और जिस पे है हम मानते हैं कि साजिश है, वो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। जैसे कि अभी आपको ये घटना मालूम पड़ा 16 अप्रैल को, वो काली सुबह 8 बजे, जबकि आपने हमेशा काली रात तो सुना होगा, लेकिन वो एक जैन समाज के लिए काली सुबह बन के आया कि 8 बजे, जबकि हम आज देखते हैं कि सरकारी कामकाज के लिए जब भी हम जाते हैं तो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक ऑफिसर नहीं आते, और सुबह 8 बजे एक देवस्थान मंदिर पर थोड़ा कार्रवाई की गई है। तो कहीं न कहीं ये एक प्री प्लान और फोर्सफुल की गई थी, जबकि मंदिर आज पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, क्या ये एक लास्ट अनधिकृत काम था? उनके हिसाब से अगर बोला जा रहा है कि अनधिकृत काम है, तो क्या ये आखिरी अनधिकृत काम था जिसको तोड़ना था? इसके अलावा बाकी सब अनधिकृत काम टूट चुके हैं क्या? ये मेरा क्वेश्चन था। क्यों एक मंदिर को टारगेट किया गया? आज पूरे इंडिया में हुक्का पार्लर है, बियर बार है, जो लगभग अनधिकृत ही होते हैं क्योंकि वो बैंड ही है। तो आज सब हुक्का पार्लर, बियर बार टूट चुके हैं, तो फिर क्यों एक मंदिर को टारगेट किया गया?